नीम हकीम खतराए जान, अर्थात हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब डाटा पे बात करते हैं, जब कोई इश्यू पे बात करते हैं, तो मास्टर इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस पे तो बात कर सकते हैं। मास्टर इन इवेंटोलॉजी है तो उस पे तो बात की जा सकती है उनके द्वारा। मास्टर्स इन वस्त्रोलॉजी है, जिसमें वस्त्र देख के आदमी का चरित्र पहचानने की उनमें कला है, उस पे वो बात कर सकते हैं। पर जब वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव इश्यू जो कि कोरोना का वैक्सीनेशन है उस पे बात करते हैं, तो उनसे और उनके ऑफिस से देश ये अपेक्षा करता है कि पूरी जानकारी और सही जानकारी देश के समक्ष रखे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में पहली बार वैक्सीन बने हैं। साथियों, मैं ये मानता हूं कि इससे बड़ा भारत की वैज्ञानिक कम्युनिटी, भारत के रिसर्चर्स, भारत की फार्मा इंडस्ट्री, भारत के डॉक्टर्स, भारत के कोरोना वॉरियर्स, भारत के नर्सेज, इससे बड़ा इनका अपमान नहीं किया जा सकता। जहां पर दुनिया का वैक्सीन बनता है, उस देश के फार्मा इंडस्ट्री और रिसर्चर्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने बोला पहली बार ये हो रहा है। हमें डर लग रहा था कि हमें नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1962 में ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम भारत में सबसे पहले शुरू किया गया। 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम के तहत वैक्सीनेशन चालू की गई। 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भारत की सरकार ने शुरू किया। 1986 में इम्यूनाइजेशन एज ए पार्ट ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी मिशन भारत की सरकार ने शुरू किया। लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, कुष्ठ रोग इरेडिकेशन प्रोग्राम 1986 में चालू हुआ और 2011 में देश की पहली वैक्सीन नीति बनी। क्या ये महोत्सव का समय जब हम ये कहते हैं कि देश में निरंतर वैक्सीनेशन की दर पिछले 10 दिनों में घटी है? You will be surprised to know in last 10 days the average vaccination per day got reduced. निरंतर आपकी वैक्सीनेशन पर डे की जो रफ्तार है वो कम हो रही है और आप यहां पे महोत्सव मना रहे हो। क्या ये महोत्सव का समय जब 1 जनवरी से लेके आज तक डीजल में 29%, 29% हाइक हुई है सिर्फ 10 महीने में, 9.5 महीनों में, और पेट्रोल में 27% प्राइस हाइक हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा व्यापार है सिवाय 2 लोगों के व्यापारों के अलावा जिसने पिछले 9.5 महीनों में 27% की जिसमें आय की वृद्धि हुई हो, जिसमें 29% की आय में वृद्धि हुई हो? ऐसा कौन सा व्यापार है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके वेतन में पिछले 9.5 महीनों में 29% आय में वृद्धि हुई हो? पर हमारे पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 9.5 महीनों में डीजल में 29% की वृद्धि हुई है, पेट्रोल में 27% की वृद्धि हुई है। और हम यहां पे पोस्टर लगा रहे हैं, थैंक यू फलाना जी। किसके लिए थैंक यू? क्या आपने हमारे ऊपर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा के जो हमारे को कष्ट दिया है, वो भी त्योहारी मौसम में, उसके लिए थैंक यू बोले? किसके लिए थैंक यू बोले? क्या हम इसलिए थैंक यू बोले कि 50% भारत की जनसंख्या को एक भी डोज नहीं लगा है? क्या इसके लिए थैंक यू बोले? क्या इसके लिए थैंक यू बोले कि 10 महीने हो गए वैक्सीनेशन को चालू हुए, मात्र 21% देश के लोगों को डबल वैक्सीनेशन लगा है? क्या इसके लिए थैंक यू बोले? किसके लिए बोले? और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ताली थाली इवेंट को जस्टिफाई किया। मुझे तो लगा था कि कोई भी विवेकशील प्रधानमंत्री, कोई भी विवेकशील व्यक्ति जिसने गलत काम किया है, उसको महात्मा गांधी जी के अनुसार उसको क्षमा याचना करनी चाहिए।